हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला में। इतना लेट आने के लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। कुछ कारण थे ऐसे, जिसकी वज़ह से इस वीडियो में काफ़ी लंबा समय लग गया। तो चलिए, फिलहाल आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का रियल नंबर्स का दूसरी एक्सरसाइज़ यानी एक्सरसाइज़ 1.2। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमने कुछ क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स सारे सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं कि आपको उनसे काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपको सारे आंसर्स समझ में आए होंगे और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी। अगर उनमें किसी प्रकार की परेशानी या क्वेश्चंस में थोड़ा कठिन लग रहे हों या कुछ और समझने की ज़रूरत हो, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या एक बार मैसेज कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 या प्रश्नावली 1.2। तो उसका पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। जैसा कि पिछले एक्सरसाइज में था ट्रू और फॉल्स और उस कारण को जस्टिफाई भी करना है। तो ट्रू और फॉल्स का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 की जगह एक्सरसाइज 1.2 या प्रश्नावली 1.2। जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, चीज़ें कठिन लग रही हो तो एक बार रफ पेपर पे सारे नंबर सिस्टम हमने जितने टाइप के नंबर के प्रकार हमने जितनी फैमिली पढ़ रखी है, एक जगह हमने लिख लिया है। इससे क्या है टैली करना आसान होगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जब आपको आ जाए तो बिल्कुल इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हिंदी वाले बच्चों के लिए कि हर अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या देखिए इनमें से क्या है? इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या जिन्हें पी अपॉन क्यू के टर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसकी परिभाषा ये होती है। तो और रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएँ, जो रियल नंबर वास्तविक संख्या सारी फैमिलीज़ को मिला के बनती है। तो आप लोगों ने पहले ही पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने जाना है कि रियल नंबर्स सभी का कलेक्शन, जितने ऊपर नंबर्स लिखे हैं सभी का कलेक्शन होता है। सभी नंबर्स को जब संगठित कर देते हैं या इकट्ठा कर देते हैं या कलेक्ट कर लेते हैं, तब हमारी रियल नंबर्स की फैमिली बनती है, वास्तविक संख्या की फैमिली बनती है, परिवार बनता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि इरेशनल नंबर हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है, तो बिल्कुल हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में ही आ जाता है। रेशनल और इरेशनल नंबर जब मिलाते हैं तो वो रियल नंबर मिल जाते हैं। तो इसकी जगह हम बिल्कुल अपना जवाब क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, सबसे बड़ा इंग्लिश वाले बच्चों यस लिखेंगे और कारण क्या देंगे? रियल नंबर इज collection of rational and irrational numbers। ठीक, यही हमारा जवाब रहेगा। और इसके पहले पार्ट में हिंदी वाले बच्चों बड़ा सा लिखेंगे हाँ। ठीक है, हाँ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या होता है। ठीक है बच्चों, तो पहला बहुत पॉइंट बहुत आसान था कि एवरी इरेशनल नंबर या हर अपरिमेय संख्या एक वास्तविक या रियल नंबर है। तो बिल्कुल इसका जवाब हाँ है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। मैं एक बार इधर हो जा रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। कहता है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम।
वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्या कहने का मतलब है कि नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट, हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ रखी है, उस पे कोई भी पॉइंट अंडर रूट एम के फॉर्म में होता है, जहां पे अंडर रूट एम, जहां पे एम एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या है। तो m की वैल्यू है कोई भी प्राकृत संख्या, यानी 1 से लेके अनंत तक कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। और नंबर लाइन हम लोगों ने जो रियल नंबर एक्सिस पढ़ी है, उसका हर एक पॉइंट का मतलब है उस पे हर एक नंबर, नंबर लाइन पे, क्योंकि नंबर लाइन है इसलिए हर एक पॉइंट उसका एक नंबर को बताता है, तो उसका हर एक नंबर अंडर रूट m के फॉर्म में होगा। इसके कहने का क्या मतलब है, एक बार आइए हम लोग समझते हैं। इसको मैं रब करता हूं तो हम लोग समझते हैं। तो बच्चों हम लोग समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। मान लीजिए नंबर लाइन है, ठीक है, इस नंबर लाइन में 0 इधर है, इधर -1 -2 एंड सो ऑन, और इधर 1 2 एंड सो ऑन, ऐसा लिखा हुआ है, ये नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन का अगर हर एक पॉइंट हम उठाते हैं तो इसका हर एक पॉइंट यहाँ 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 ऐसे 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 करके हर एक बिंदु किसी ना किसी नंबर को प्रदर्शित करेगा। हो सकता है ये पॉइंट अगर हम उठा लें तो 0.1 को शो करेगा, इसी तरह 0.10 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हो सकता है इसमें फ्रैक्शनल नंबर भी हम प्रदर्शित कर चुके हैं, हमने सब सीख रखा है। कोई परिमेय संख्या या फ्रैक्शनल नंबर्स या डेसिमल नंबर्स, हर एक नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इवन हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई इरेशनल नंबर जैसे है √2 √3 √5, उनको भी इस नंबर लाइन पे हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो एक बार पिछली वीडियोस को जरूर देखिए, उसमें आपको काफी कुछ बताया गया है। तो फिर बच्चों क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस हर एक नंबर लाइन का हर एक पॉइंट, मान लीजिए अगर मैंने इसको लिया हुआ है, हर एक पॉइंट, मान लीजिए मैंने इसको लिया हुआ है, मान लीजिए 2 को ही मैंने लिया, तो 2 एक पॉइंट है या 2 एक पोजीशन है, क्या ये अपने आप में अंडर रूट एम को प्रदर्शित करता है? इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, ठीक है, तो अब क्या है, ये जो 4 है, ठीक, और ये 2 है, अगर हम √4 लिखें तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो 2 है, ये इसके स्क्वायर रूट को प्रदर्शित कर रहा है, यानी अंडर रूट ऑफ m जैसा कि बुक में लिखा है, तो यहाँ m की वैल्यू अगर हम 4 कर दें तो अंडर रूट ऑफ 4 बराबर 2 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये जो है ये इसका स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है ये 2। इसी तरह अगर हम 1 देख लें तो 1 अपने आप का वर्गमूल है। इसी तरह अगर यहाँ कोई बिंदु होगा वो किसी ना किसी आगे के नंबर का स्क्वायर रूट ही होगा। तो यही कह रहा है। तो क्या ये बात 100% लागू होती है सभी नंबर्स के लिए? तो अगर आप देख रहे हैं, अगर हम 0 को छोड़ के अगर हम इधर की बातें करें तो यहाँ हर एक नंबर, हर एक पॉइंट आने वाले का अगर हम स्क्वायर कर देंगे उसका, तो जाहिर सी बात है किसी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट वो 100% रहा होगा किसी भी नंबर का, क्योंकि हम लोग नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं, वर्गमूल निकालना जानते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर 0 के बाद से कोई भी नंबर ले लें, अनंत तक ले लें, तो वो किसी ना किसी अपने से ऐसे बड़े नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा जो वो प्रदर्शित कर रहा है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे नंबर हमारा आता 3, तो 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट रहा होगा, 9, यानी अगर 9m की वैल्यू हम 9 रख दें तो वो ऑब्वियस सी बात है 3 हमें देगा। यानी हर एक पॉइंट किसी ना किसी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रहेगा और उसके स्क्वायर रूट को प्रदर्शित करेगा, हर एक पॉइंट या हर एक नंबर। लेकिन बच्चों क्या हमेशा ये सही है, ये सच है हमेशा? आपने पढ़ा है कि जब भी मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, जब हम कंपोजिट और इमेजिनरी नंबर्स की बात कर रहे थे, कंपोजिट नंबर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि अंडर रूट ऑफ -1 को हम आई से डिपेंड करते हैं या इमेजिनरी नंबर से डिपेंड करते हैं। अब क्या है, अगर हमारे रूट के अंदर -4 हो गया तो अभी आपके कोर्स में या अभी आपके 9th चैप्टर में इसको अनडिफाइंड कहा गया है, यानी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इमेजिनरी हो जाता है और इमेजिनरी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट
नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है जो इन्होंने स्टेटमेंट कहा है कि हर एक पॉइंट, क्योंकि भाई नेगेटिव नंबर भी तो नंबर लाइन में ही है, तो अगर हम नेगेटिव नंबर्स में अगर हम स्क्वायर रूट करना शुरू कर दें तो हमें इमेजिनरी नंबर मिलने लगेंगे आई के फॉर्म में, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो गया तो जाहिर सी बात है इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे अपना कारण स्पष्ट करें कि नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन पे नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे नो। क्या कहा है, ट्रू और फॉल्स कहा है कि यस और नो कहा है, ट्रू और फॉल्स। तो पहले वाले ऑप्शन बच्चों हम लोग ट्रू लिखेंगे, जो पहला आंसर था उसमें यस नहीं लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, और इसमें हम लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स होने का कारण फॉल्स बिकॉज नेगेटिव numbers can not be represented in the form of square root. Example, -2 under root -2 is not represent on number, cannot be represent on number line. ओके बच्चों, तो इसमें लिखेंगे असत्य, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। उदाहरण, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, इंक खत्म हो रही है हमारी। चलिए, तो एक बार ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर हम तीसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बच्चों तीसरा पॉइंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, या हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो बहुत सीधी सीधी सी बात है। अभी हमने पहले वाले पॉइंट में पढ़ा कि रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के हमारा रियल नंबर्स बनता है, या परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला के वास्तविक संख्या बनता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा सही नहीं हो सकता। रियल नंबर इज कलेक्शन of rational and irrational numbers. Example, 2 is a real number but not irrational। ठीक है, अब इसमें असत्य, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। उदाहरण,
ठीक, 2 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय नहीं। तो बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। बहुत सीधी सीधी सी बात है बच्चों। प्रश्न में कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, या जितने भी पॉजिटिव या धनात्मक पूर्णांक हैं। पूर्णांक बच्चों कौन है? ये हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या वो सभी अपरिमेय होते हैं? अगर नहीं तो ऐसा कोई उदाहरण दीजिए जो स्क्वायर रूट तो हो या वर्गमूल तो हो लेकिन इरेशनल या अपरिमेय ना हो। तो भाई जाहिर सी बात है बहुत से एग्जांपल हमारे पास हैं ऐसे जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल भी नहीं है या अपरिमेय भी नहीं है और वो स्क्वायर रूट भी हैं। इनका कहना है कि जाहिर सी बात है हमने 2 का स्क्वायर रूट किया था जब, तो ये एक इरेशनल नंबर हमने एग्जांपल में पढ़ा था। 3 का स्क्वायर रूट था, ये भी एक इरेशनल नंबर था, हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था। लेकिन क्या बच्चों अगर हम 4 का स्क्वायर रूट कर दें तो क्या हमें कोई अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर मिलता है? ये तो सीधे सीधे 2 मिल जाता है। क्या हम 9 का स्क्वायर रूट करें तो क्या अपरिमेय संख्या मिलती है? सीधे सीधे 3 मिल जाता है। ठीक है, क्या हम 25 का स्क्वायर रूट करें तो हमें कोई अपरिमेय संख्या मिलती है? नहीं। क्या 49 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो हमें कोई परिमेय संख्या मिलती है? नहीं। अपरिमेय संख्या मिलती है? नहीं। ये सब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर है सब। रेशनल नंबर क्यों? बटे एक बटे एक बटे एक और बटे एक, अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन। पिछले चैप्टर्स में उन्होंने पढ़ रखा है। तो जरूरी नहीं कि हर एक स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर दे। तो जाहिर सी बात है इसी को हम लोग अपने आंसर्स में भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। अब यहां एग्जांपल लिख दें बच्चों। ठीक है, 4 is a positive integer and its square root is 2, which is not irrational। ठीक है, अब आप 4 की जगह कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा 36 ले लीजिए, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे सीधे उसका आंसर लिख देंगे। हमें तो एक कमी चाहिए थी, कमी हम एक छोटे नंबर से मिल गई, तुमने छोटा नंबर लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह प्रश्न 2 का हल, जवाब कहेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। उदाहरण 4 एक धनात्मक
पूर्णांक है एवं इसका वर्गमूल 2 है, जो अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए एक ही तरीका है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, खाली हिंदी में हल लिखना है और इंग्लिश में सोल्यूशन लिखना है। तो देखते हैं, इसके हमने 2 तरीके पढ़े थे, एक थोड़ा स्मार्ट तरीका है और एक हमारा नॉर्मल तरीका है। तो पहले नॉर्मल तरीके से देखते हैं, फिर स्मार्ट तरीका भी देखेंगे क्या किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आइए। तो सबसे पहले आपने नंबर लाइन शो करी, ये वाली, ठीक है। फिर हमने 0 1 2 3 4 बहुत है, इससे ज्यादा क्या होगा। तो तरीका, तो नॉर्मल तरीका 1 तक के लिया, फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का 90 डिग्री पे आर्क लगाया, इन दोनों को आपस में मिलाया, ये हो गया √2। फिर एक 90 डिग्री का आर्क इस पे लगाया, एक आर्क इस पे लगाया, 1 सेंटीमीटर का इस पे मिलाया, इनको मिलाया, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया √3। इस तरह फिर एक 90 डिग्री का आर्क लगाया, 90 डिग्री का आर्क लगाया, 1 सेंटीमीटर लिया, तो ये हो गया, इसको मिला, ये हो गया √4। और फिर एक 90 डिग्री का ऐसे लगाया और इस पे आर्क लगाया और 1 सेंटीमीटर का किया, तो फिर इसको मिलाया, तो ये हो गया √5। अब √5 जब हो गया तो इसको मिला के ऐसे करके ये आर्क लगा दी हमने, तो यहाँ कहीं हमारा ये डिस्टेंस हमारी √5 हो गई। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इसको पूरा डिस्कस किया है। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप लोग ऐसे कर लेंगे इसको, आर्क लगा लगा के, आर्क लगा लगा, सबसे पहले 0 से 1, फिर 1 सेंटीमीटर का आर्क, फिर 1 सेंटीमीटर का आर्क, फिर 1 सेंटीमीटर का आर्क और फिर 1 सेंटीमीटर का आर्क। कैसे आया, इसके लिए पिछली वीडियो जरूर देखिए। और एक स्मार्ट तरीका, एक तरीका सीधा सीधा है। मान लीजिए कि हमने ये रे ड्रॉ की, फिर हमने लाइए इधर -1 लिख देते हैं, 0 -1 1 2 3 और 4। हाँ, तो बच्चों सबसे पहले अब क्या करें, 2 सेंटीमीटर पे ही हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री बना लें। ठीक है, आर्क लगा के, और यहाँ 1 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस कट कर लें, 1 सेंटीमीटर, और फिर इन दोनों को आपस में ये मिला दें। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों √5 होगी। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, ये डिस्टेंस है 2, ये डिस्टेंस है 1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैंने हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज ही तो है, एच स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और ये एच स्क्वायर हो गया, यानी 5 इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी एच की वैल्यू कितनी, √5। ये अपने आप √5 हो गया, सीधे सीधे ये हमारा √5 हो गया। इसको हमने आर्क लगा दी, यहीं से 0 पर रख के ऐसे आर्क लगा दी, तो ये हमारा ये डिस्टेंस आ गई √5। तो ये स्मार्ट तरीका दिमाग में आ जाए तो ये करिएगा, नहीं तो ट्रेडिशनल तरीका तो है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये है स्मार्ट तरीका और ये है ट्रेडिशनल तरीका। जो तरीका आप लोग को समझ में आए उससे आप लोग सॉल्व करेंगे। अब हमारे दिमाग में आ गया, क्योंकि हो सकता है हमारी प्रैक्टिस ज्यादा हुई हो या क्लिक ऐसे ही कर गया हो, लेकिन अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो ये ट्रेडिशनल तरीका है, जिसमें हमारा ये स्क्वायर रूट वाला स्पाइरल बनता रहता है। अब √6 भी पूछना होगा तो √6 भी आ जाएगा। इसी तरह चीजें बढ़ती रहेंगी। ऐसा नहीं है, आप ऐसे इसको ऐसे नहीं कर सकते। अब हो सकता है आप यहाँ पे 1 रखिए और ये 90 डिग्री 1 पे लगाइए। अब इसका एक तीसरा तरीका देखिए, सीधे ये आर्क लगाया, ये लगाया 0 1 2
3। अब हमें लगा किसी बच्चे का मन है सर हम 1 पे ही करेंगे, तब क्या करें? तो 1 पे करोगे तो बच्चों इस पे 90 डिग्री बना दो। अब इस पे 1 नहीं 2 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, फिर इसको भी मिला दो, तब भी ये √5 है, तब भी यहीं आके गिर जाएगा। ठीक है? 3 तरीके, जो भी पसंद आए वो करिए। ज़रूरी नहीं यही करिए, ज़रूरी नहीं यही करिए, ज़रूरी नहीं यही करिए। जो अच्छा लगे, जिसमें मज़ा आए, वही करिए। ठीक? अब हमारे पास 4 है, क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। अच्छा, 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 अच्छा। स्क्वायर रूट स्पाइरल जो इस तरह से अभी स्क्वायर रूट अभी बनाया था हमने, उसी का एक स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए कहा जा रहा है। इसमें मतलब हमें कोई बड़ी संख्या दे दी जा रही होगी। Take a large sheet of paper and construct the square root spiral in the following fashion. Start with a point O and draw a line segment OP of unit length L. ठीक है, आइए ड्रा करते हैं हम लोग बच्चों। जो जो मालिक कह रहे हैं इन्हीं के बाद इन्हीं की सारी बातों को हम मानते हैं। टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड, भाई पेपर तो नहीं है हमारे पास, बोर्ड ही है, तो हम एक बोर्ड को ले लेते हैं। लार्ज शीट ऑफ पेपर है और विद अ पॉइंट ओ है, एक हमारा पॉइंट ओ मान लेते हैं बच्चों ये। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, शिकायतें आती हैं। ये ओ है, ठीक है। एंड ड्रॉ लाइन सेगमेंट OP1। तो OP1 मान लीजिए OP है, ये P है और ये 1 है, P1 इन्होंने कहा है OP1 ऑफ यूनिट लेंथ। और इसकी लेंथ क्या है? यूनिट लेंथ मतलब बच्चों 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा यूनिट लेंथ सी फिगर 1.9 है, बगल वाला फिगर है यूनिट लेंथ। ठीक है, नाउ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट P2 P3 परपेंडिकुलर टू OP2। नहीं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP1। P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP1, ये P1 P2 लाइन सेगमेंट है ऑफ यूनिट लेंथ। तो ये जो यूनिट लेंथ है परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, और यूनिट लेंथ मतलब इसकी भी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, और ये हमारा हो गया P2, ये पॉइंट P2 हो गया। ठीक है, OP1 और यूनिट लेंथ OP1, हाँ। नाउ ड्रॉ लाइन सेगमेंट P2 P3 परपेंडिकुलर टू OP2। तो P2 P3 परपेंडिकुलर टू OP2 मतलब ये हो गया, एक मिनट, और यूनिट लेंथ। नाउ ड्रॉ लाइन सेगमेंट P2 P3 परपेंडिकुलर टू OP2। OP2, तो बच्चों OP2 को ऐसे हमने मिला दिया। ठीक है, पहले हमें OP2 ही तो नहीं मिल रहा था, OP2 हमें मिल गया। अब OP2 पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, और इसका नाम है यूनिट लेंथ, ये भी है। हाँ, देखिए यूनिट लेंथ नहीं कहा है, लेकिन नाउ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट P2 परपेंडिकुलर OP2, देन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट P3 P4 परपेंडिकुलर OP3, कंटिन्यूइंग द विद दिस मैटर यू कैन गेट अ लाइन सेगमेंट Pn-1 Pn बाय ड्राइंग दिस सेगमेंट ऑफ यूनिट लेंथ। अच्छा, लास्ट में उन्होंने कहा यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर, सबरे यूनिट लेंथ बनाने के लिए, ये भी यूनिट लेंथ है। अब ये P3 हो गया, अब P3 हो गया तो इसको इससे मिला दीजिए, फिर इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये हो गया P4 हो गया, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक, इसी तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करते रहिए, ये P5 हो गया और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, इसी तरह आप ड्रॉ करते रहिए और अंत में आप पहुंच जाएंगे। इसी तरह जब स्पाइरल बनता रहेगा तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एक आप पहुंचेंगे Pn सेगमेंट, लाइन सेगमेंट Pn-1 Pn बाय ड्राइंग लाइन सेगमेंट ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OP-n-1। तो सी बात है, ये OP 1 2 3 4 5, 5 लाइन सेगमेंट जब हमने ड्रॉ किए तब हमें P4 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम n लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें n-1 वाला ये वाली लाइन मिलेगी। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं, POP-n-1 इन दिस मैनर you will have created the points P2 P3 Pn and joined them to create a beautiful spiral depicting √2 √3 √4 एंड सो। जाहिर सी बात है, ये हमारा √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, एंड सो ऑन, सारे रूट्स मिलते रहेंगे। तो बच्चों ये हमारा 5वां था, ये एक एक्टिविटी थी, क्लास में एक्टिविटी करेंगे।
और ये एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं बहुत आराम से, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है और इतना कुछ टफ भी नहीं है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं सभी चीज़ें बहुत समझ में आई, बहुत कम क्वेश्चंस थे। मज़ा आया आप लोगों के साथ बातचीत करके और प्रश्न हल करके। उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का सहयोग ही हमें और अच्छा बनने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए बच्चों अलविदा लेते हैं। नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।